तो अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट देती है। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित यह किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशन के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या फिर स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, यह किताब आपके हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किताब में बताया कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस के कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा रखता है कि कुछ बुरा हो सकता है या कुछ बुरा हो सकते हैं। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते। थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज को पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम है हमें सिक्योर करना, लेकिन आपके खुश और सुरक्षित रहने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामिन रिलीज करना। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरिया में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते वक्त, किसी के प्यार में, या अच्छा खाना खाते या और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीजों को लिख लें जो आपके कुछ समय के लिए खुशी देती हों लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शन लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। ईगो के बारे में जानते हैं। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस कराने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा है। यह सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर होता जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनी भी उठाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने के बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशंस को रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आप उनकी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने के बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपको ज्यादातर इमोशंस आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों और लोगों को, विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। यह हमेशा ज्यादा चाहता है, ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, ज्यादा पैसा, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने डाउट को क्लियर कर देंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हो तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग कभी कभी उदास हो जाते हैं। इलन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले।
ले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके तो वे आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत बना रही हैं और खुश करती हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस कर सकेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हो और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हो। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट के कारण होता है, जिसे हम आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और यह हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आपको गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ापन की नेगेटिव इमोशंस के महसूस कराते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद में सुधार कर लें। अपने सोने के कमरों को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च में इससे पता चलता है कि कमरा जितने गहरे रंग का होता है नींद उतनी अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन्स, टेबल टीवी, टैबलेट टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स भी हमारे दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज्यादा देर तक जागने का बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में न सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले बहुत ज्यादा पानी न पिए। अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि अमी कडी कहते हैं, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है, हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर का पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हो। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हो तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंज पर ध्यान दिया। 2 मिनट तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हो गई और कोर्टिसोल में 10% की कमी हुई, और 2 मिनट तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन 10% की कमी हुई और कोलेस्ट्रॉल 15% तक बढ़ चुका है। इससे यह साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीकों को बदल सकते हो।